बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो व्यूवर्स, आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ये है आलू टिक्का रेसिपी। ये बहुत ही अच्छी और यूनिक रेसिपी है और अभी न्यू रेसिपी है। आप इसको ट्राई करें तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है और इस महंगाई के दौर में व्यूवर्स ये रेसिपी सौगात से कम नहीं है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनेगी ये और इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब होता है। व्यूवर्स, ये आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। मैं अमूमन अपने बच्चों को ये लंच बॉक्स में देती हूँ। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और अगर आपका टी टाइम है आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी को। और व्यूवर्स, ये अगर आपके पास अचानक से कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप उनके लिए भी बना सकते हैं। आप इसकी लुक देख रहे हैं कि इसकी लुक भी कितनी शानदार रही है कि इसकी टेस्ट बहुत अच्छा है, इसका लाजवाब टेस्ट है। और ये जो भी चीज़ें मैं इसमें डालूँगी अमूमन सभी घरों में मौजूद होती हैं। आगे आप इसको स्किप किए बगैर स्टेप टू स्टेप इसको फॉलो कीजिएगा तो आपकी इंशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही शानदार टेस्टफुल रेसिपी ये बनेगी। मैं अक्सर अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देती हूँ कि मेरे बच्चे बार बार इसी चीज़ की डिमांड करते हैं। तो व्यूवर्स, रोज़ तो हम अपने बच्चों को चिकन नहीं दे सकते, रोज़ तो हम ऐसी चीज़ें नहीं बना सकते जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती हो। तो व्यूवर्स, इस बेहतर यही है कि हम ऐसी रेसिपीज़ में आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत ही लो बजट हो। व्यूवर्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को भी राज़ी रखूँ और मेरा जो है ना बजट भी वो बैलेंस रहे। तो व्यूवर्स, ये देखें, ये मैंने आलूओं को पिल करके अच्छी तरह से उसको पानी में मैंने भिगो दिया था साथ साथ, ताकि इसका कलर चेंज ना हो। तो देख रहे हैं आप, मैंने पानी साथ ही रखा हुआ था एक बाउल में और उसमें मैं ये क्यूब काट काट के इसमें डाल रही थी। आपने क्यूब का इतना साइज़ रखना है, थोड़ा सा बड़ा, ताकि ये शाशरी स्टिक भी नहीं कहते हैं और ये टिक्का स्टिक भी होती हैं। तो व्यूवर्स, आपने ये साइज़ रखना है कि आराम से इजीली आपसे, बहुत ज़्यादा छोटा रखना है, थोड़ा मीडियम साइज़ का रखना है। तो आपकी जो भी आपके पास साइज़ की स्टिक को हिसाब से, मेरे पास जो स्टिक है ना इसमें तकरीबन 4 से 5 आ जाएंगे ये आलू के क्यूब। तो व्यूवर्स, ये देखें, ये बनाने में भी बहुत आसान है। और व्यूवर्स, ये कच्चे आलू हैं, अभी इनको मैंने कोई बॉयल नहीं किया हुआ, कोई कुछ नहीं किया हुआ, ये कच्चे आलू हैं अभी। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि इसका हमने क्या करना है इन आलूओं को। आपने, क्योंकि ये एकदम से इतने बड़े बड़े क्यूब से हम इनको बनाएंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे ऐसे। तो इसको हमने आगे एक स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ, आपने उसको फॉलो करना है। व्यूवर्स, वीडियो को स्किप नहीं करना है आपने। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। व्यूवर्स, एक दूसरे की इस तरह से हम जो भी करता है, चैनल बनाता है, कोशिश करता है, तो व्यूवर्स हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और मेरे पास जितना भी इल्म है, इल्म बांटना भी एक नेकी है। और मैं यही चाहती हूँ कि जो चीज़ मेरे पास है वो मैं आप सबसे शेयर करूँ, इससे मेरे पास जो इल्म है वो मैं आगे ट्रांसफ़र करूँ, ताकि ये आगे सदका जारिया बन जाए। तो व्यूवर्स, अगर आप ये बनाएंगे तो मुझे भी खुशी होगी बहुत ज़्यादा, और आपके बच्चे भी ये खा के बहुत खुश होंगे। हत्ता कि आपके हस्बैंड, आपके फैमिली मेम्बर जितने भी हैं सब बहुत शौक़ से खाएंगे। अचानक आपके गेस्ट आ जाए, आप उनको आगे रखेंगे। एक तो इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त है और आप ये देख रहे हैं कि इसमें कॉस्ट बहुत ही कम आई है। तो व्यूवर्स, मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने रख दिया था, उसमें मैं 1 टीस्पून जो है वो नमक डाल रही हूँ। तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब पानी है। और व्यूवर्स, इसमें मैंने ना सारे ये स्टिक्स जो है ना वो एक टाइम में ही मैंने डाल दी थी। मेरे पास तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू थे ये। और व्यूवर्स, ये देखें, ये मैं सारे इसमें डाल रही हूँ। और आपने ये सब डालने के बाद इसको ज़्यादा देर नहीं करना है। जब पानी बॉयल होने लगे ना आपने व्यूवर्स, तब आपने ये स्टिक इसमें ऐड करनी है। आप अगर कहेंगे कि पहले आप बॉयल करने बाद में स्टिक में डालें, तो फिर जब आप स्टिक में इसको परोएंगे तो आपके आलू टूट जाएंगे, वो चीज़ नहीं आएगी। इसलिए आपने कच्चे आलूओं को ही आपने शाशलिक स्टिक में इसमें डालना है, ताकि ये इजी दे रहे हैं। और व्यूवर्स, ये देखें, ये स्टिक तो कुछ भी नहीं होता, इसको आप इसमें डाल के आपने सिर्फ 1 मिनट तक इसको बॉयल करना है। 1 मिनट में जितने भी ये बॉयल होते हैं उतने इनफ है। हमें बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है कि बहुत ही सॉफ्ट हो जाए, तो फिर ये बाद में क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखें, तकरीबन 1 मिनट हो गया है इसको बॉयल आते हुए, और मैं अब इसको निकाल रही हूँ। और व्यूवर्स, आपने इसको निकाल कर इसको ठंडा पानी इस पे से गुजारना है। ठंडे पानी से मेरी मुराद है आपने नलके के नीचे रखना है, ज़रूरी नहीं कि आप फ्रिज का पानी ही इस पे डालें। आपने इसको नलके के पानी से गुजार के इसको ठंडा कर लेना है, इसको रूम टेम्परेचर पे ले आना है। आप इसको किसी भी छन्नी में डाल के, स्ट्रेनर में डालकर आप पंखे के नीचे रख दें। आम रूटीन में जैसे हम रख देते हैं उसमें आप रख दें। ये अपने जब नॉर्मल उस पे आ जाएगा तो तब हमने नेक्स्ट स्टेप हमने करना है। और नेक्स्ट स्टेप ये है, बहुत ही इजी है। अब देखिए, हमारा 2 स्टेप हमारे हो गए। हमने कटिंग कर ली, हमने आलूओं को बॉयल करके ठंडा कर लिया। अब हमने लेने हैं 2 एग। और व्यूवर्स, ये एग आप किसी कटोरी में भी ले सकते हैं, प्लेट में भी ले सकते हैं, गिलास में भी ले सकते हैं, जिस तरह से भी आपको ईजी हो। ये मैं 2 एग ले रही हूँ व्यूवर्स।
और आपने इनमें जो डालने हैं ना मसाले व्यूवर्स, ये भी तकरीबन हर घर में ही मौजूद होते हैं। जो बच्चों वाला घर है ना व्यूवर्स, खासकर उसमें तो ये मौजूद होते हैं। ये इसमें मैं ले रही हूँ टिक्का मसाला का 1 टेबलस्पून, और मैं ले रही हूँ हल्दी और नमक और धनिया। और व्यूवर्स मैंने इसमें लिया है, एक मैं ना मिक्सचर सा बना के रखती हूँ अपने घर में। मैदे के अंदर ना मैं डाल के रखती हूँ लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर। एक मिक्सचर सा मैं बना के रेडी रखती हूँ। जो आपने देखा है 1 मैंने टेबलस्पून उसका लिया है, वो ये मैं अंडे में अच्छी तरह से डाल के अंडों को अच्छी तरह से फेंट रही हूँ। और ये अच्छी तरह से मैं ये मसाले यकजान हो जाए, मिक्स हो जाएंगे। देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये एग में मिक्स हो गया। और व्यूवर्स आप भी ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको मसाला मैदे के अंदर डालने के, लहसुन और अदरक का पाउडर डाल के आप ये रेडी रखा कर, ये आपकी बहुत चीज़ों में काम आता है। जैसे फ्राइज़ में और बच्चों के लंच बॉक्स में बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। और इसमें मैंने यही लिया है, मैंने इस लिए लाल मिर्च लिया है, धनिया लिया है, और मैंने इसमें नमक लिया है। नमक व्यूवर्स बहुत ज़्यादा नहीं आपने डालना, क्योंकि हमने जब आलू बॉयल किए उसमें भी डाला है। और मैंने वही जो मसाला जो मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने मिक्स करके रखा हुआ मैदे के अंदर मैंने डाला हुआ है लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर। वो एक मिक्सचर से मैंने बना के, वो जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ और वो मैं डालती हूँ। और व्यूवर्स इसमें मैंने डाला है ऑरिगेनो। ऑरिगेनो आप डालने से आप उसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा, जब आप मुंह में इसकी बाइट करेंगे ना, आपको ऑरिगेनो इतना अच्छा फ्लेवर देगा ना। थोड़ा सा इसका जो टेस्ट आता है ना, थोड़ा सा पिज़्ज़ा टाइप भी आ जाता है। थोड़ा सा ये तिक्का क्या आएगा टेस्ट आपको, थोड़ा सा इसका पिज़्ज़े का टेस्ट आएगा। अब मैं इसको सब ये जो मैंने मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इसको मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ इस पर। व्यूअर्स मैं अक्सर जो होता है ना, ये जो इस किस्म के मसालों के मिक्सचर होते हैं ना, ये मैं रेडी करके रखती हूँ, ताकि मुझे कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बनानी हो तो मुझे एक एक चीज़ ना करनी पड़े। ये मैंने आपको दिखाना था, इसलिए मैंने मिक्स नहीं किया, मैंने आपको अलग से दिखाया। अब जितना भी इसको ज़रूरत है ना, आपने इन आलू पे कोटिंग कर लेनी है, हल्की हल्की स्प्रिंकल कर लेनी है। क्योंकि आलू में आपने नमक व्यूअर याद रखना है कि आपने नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने बॉयल करते हुए भी नमक डाले। और व्यूअर्स ये जो देख रहे हैं ये ब्रेड क्रम्स भी मैंने होममेड है। मैं व्यूअर्स मेरी कोशिश होती है कि मैं बजट फ्रेंडली चीज़ें बनाऊँ। तो ये मैंने ब्रेड क्रम्स भी जो मैं बच्चों को सैंडविच वगैरह देती हूँ, साइड से जो किनारे वगैरह निकलते हैं, तो व्यूअर्स वो मैं रख लेती हूँ। और उसको मैं सुखा के उसको मैं अच्छी तरह से ना चॉपर में कर लेती हूँ। बाज़ार के जो होते हैं ना वो बहुत ही बारीक बारीक होते हैं, और मुझे वो पसंद नहीं आते। मैं चाहती हूँ कि कम बजट में अच्छी चीज़ बने। तो व्यूअर्स ये मेरे घर के ही हैं सब चीज़ें। अब ये देखिए मैंने अच्छी तरह से जो मैंने एग बनाया था और क्या मिक्सचर था उसमें अच्छी तरह कोट करके अब मैं ये इसको ब्रेड क्रम्स में कर रही हूँ। ब्रेड क्रम्स में आपने हाथों से थोड़ा सा इसको दबा लेना है, ताकि ये जो है ना ब्रेड क्रम्स अच्छे से लग जाए। और जो हमने अंडे का जो मिक्सचर बनाया है ना, वो भी अच्छी तरह से कवर हो जाए, जाके जब हम इसको फ्राई करें तो ये इस पे से उतरे नहीं। ये देख रहे हैं व्यूअर्स, मैं हाथ से इसको प्रेस कर रही हूँ, और ये देखें ज़रा, ये देखें इसकी लुक देखें कितनी शानदार आ गई है कि इसके ऊपर अच्छी तरह से ये कोट हो गया है। तो अब आप देखें एग में जो चीज़ें डली थी वो उसका टेस्ट, और ये जो हमने मिक्सचर बनाया इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल किया है पाउडर की फॉर्म में, वो भी कितना अच्छा फर्स्ट क्लास है हमारा। अब मैंने ये देखिए ये रेडी कर दिया। अब मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि व्यूअर्स हमने इसको ज़्यादा देर तो नहीं पकाना, क्योंकि हमारे जो ये आलू हैं पहले से बॉयल हुए हुए हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए मैं स्टेप बारी बारी ये सारी जो मेरे पास स्टिक है मैं इनको फ्राई कर लूँगी, और तकरीबन 3 से 4 मिनट मुझे इसको लगेंगे फ्राई करने में। व्यूवर्स ये जो पीछे पैरट की आवाज़ आ रही है इसको इग्नोर कीजिएगा, ये हमारे घर में पैरट है, ये बहुत शोर मचाता है, तो इसलिए ये इसको ज़रा इग्नोर करें आप। और अब ये देखें व्यूवर्स, ये मैंने जो है ना कि इसको ईज़िली आप ये देख रहे हैं कि ये ईज़िली टर्न हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं व्यूवर्स? क्योंकि ये क्रिस्पी हैं। अगर कोई चीज़ क्रिस्पी ना हो व्यूवर्स तो वो इजीली नहीं ऐसे टर्न होती, वो बहुत मुश्किल से होती है, और वो स्टिक से भी हट जाती है। आप ये देख रहे हैं ये शास्त्रीय स्टिक से अच्छी तरह से चिपकी हुई हैं। और अब ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट मुझे लगे। अब ये देखें बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं, और इसका टेस्ट भी बहुत कमाल है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। व्यूवर्स आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। इसके खाने में टेस्ट बहुत ही कमाल का है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरे जो बच्चे हैं ना ये बार बार इस चीज़ की डिमांड करते हैं। तो आज मैं ये बना रही थी, मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँ। मैं बारी बारी ये सब चीज़ों को इनको फ्राई कर लूँगी जितनी मेरे पास स्टिक्स हैं, और मैं फिर आपसे दिखाती हूँ कि ये देखिए इनकी लुक किस कदर ज़बरदस्त है। इसको आप केचप, मायोनीज़ या दही के साथ, जिसके साथ भी आपको पसंद हो, और इस पर अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी करना तो व्यूवर्स आप इस पर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैं मेरे बच्चों को मैंने ज़्यादा स्पाइसी की आदत नहीं डाली हुई, तो ये नॉर्मल है जितना एक होता है एक नॉर्मल टेस्ट, उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो व्यूवर्स अगर मेरी कोशिश आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। व्यूवर्स इल्म को एक दूसरे तक पहुंचाना भी सवाब का काम है, सदका जारी है। तो आप भी सदका जारी का हिस्सा बनिए। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक है, और इसका टेस्ट भी बहुत कमाल है। व्यूवर्स आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, ताकि ये जो आपका कमेंट होता है ना ये बहुत ज़्यादा हौसला देता है। तो
तो व्यूअर्स आपने एक अच्छा सा कमेंट करना है और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें।